हेलो एवरीवन। सो इन दिस शॉर्ट लेक्चर हम मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर के बीच में जो डिफरेंस है उसको डिस्कस करेंगे। सो मॉलिक्यूलैरिटी और ऑर्डर जो है वो दोनों काइनेटिक्स के कॉन्सेप्ट है, बट मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये प्योरली थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है और ये जो है ये प्योरली, जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा, एक्सपेरिमेंटल प्रोसेस है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट है। तो हम कोई भी रिएक्शन देखते हैं, ठीक है, जो भी रिएक्शन होती है, जैसे हमने देखा कि कोई भी रिएक्शन होती है, जैसे A प्लस ट्वाइस ऑफ B प्लस C, और इसमें हमने देखा था कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ज़रूरी नहीं है कि तीनों पे डिपेंड करे। राइट, हमने एक क्वेश्चन भी किया था जिसमें ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A 0 आ रहा था, लेकिन पार्टिसिपेट तो तीनों कर रहे हैं, तो ये उतना इंट्यूटिव नहीं लग रहा कि ऐसा क्यों है कि मतलब A पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हर एक रिएक्शन का ना एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, जितनी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस होती है उनका मैकेनिज्म होता है, सिंगल स्टेप रिएक्शन नहीं होती। तो जैसे इसका भी कुछ मैकेनिज्म रहा होगा। जैसे मान लेते हैं इसका जो पहला स्टेप है इस रिएक्शन का पहला स्टेप है कि B प्लस C गिव्स BC। दूसरा स्टेप है A प्लस BC गिव्स ABC। और तीसरा स्टेप है B प्लस ABC गिव्स D। ठीक है, तो जितना भी A प्लस 2B प्लस C इफेक्टिवली यूज हो रहा है वो हो गया। तो हम कह रहे हैं रिएक्शन जो है इसका 3 स्टेप है। तो ये तीनों स्टेप जो है ये इसमें क्या है कि ऐसा है कि ये स्टेप जो है ये स्लो है, ये स्टेप जो है ये फास्ट है, और ये स्टेप जो है ये भी फास्ट है। ठीक है, तो व्हेन आई से स्लो, इसका मतलब ये होता है कि ये स्टेप होने में अराउंड 1 सेकेंड लग रहा है, ये स्टेप होने में अराउंड 1 माइक्रो सेकेंड लग रहा है, और इसमें 1 नैनो सेकेंड लग रहा है। ठीक है, सो व्हेन आई से स्लो और व्हेन आई से फास्ट, सो स्लो मीन्स वेरी स्लो, राइट, फास्ट मीन्स वेरी फास्ट। ठीक है, इट्स नॉट स्लाइटली फॉर द कंपैरिजन इन हियर। ठीक है, तो अभी क्या होगा देखो, तो ये वाला स्टेप है ना बहुत क्रिटिकल हो गया, बिकॉज अगर मैं बोलूँ ये पूरी रिएक्शन में टाइम कितना लगता है, आप बोलेंगे इस पूरी रिएक्शन में टाइम होता है 1 सेकेंड प्लस 1 माइक्रो सेकेंड प्लस 1 नैनो सेकेंड, वो तो इफेक्टिवली 1 ही सेकेंड हुआ है, तो नेग्लेजिबल है। तो यही पूरा टाइम, रिएक्शन का पूरा टाइम यही ले रहा है। मतलब देखिए, अगर ये स्टेप जो है ये 10% स्लो हुआ, ठीक है, इफ दिस स्टेप इज 10% स्लोअर, ठीक है, तो इसको कितना टाइम लगेगा 1.1 सेकेंड। ओवरऑल टाइम कितना हुआ 1.1 प्लस दिस, मतलब ओवरऑल टाइम तो ये हुआ। और अगर ये स्टेप 10% फास्टर हुआ तो कितना 0.9 सेकेंड में। अब देखते हैं इनमें, अगर ये स्टेप्स 10% फास्टर हुआ तो ठीक है, तो 1 माइक्रो सेकेंड की जगह 0.9 माइक्रो सेकेंड होगा। 1 भी नेग्लेजिबल है, 0.9 माइक्रो सेकेंड भी नेग्लेजिबल है। तो इतना समझ आ रहा है कि स्टेप 2 और स्टेप 3 अगर थोड़ा बहुत फास्ट भी हुए, अगर 100 टाइम्स फास्ट भी हुए या अगर 100 टाइम्स स्लो भी हुए, तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन पे तो उतना फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे अगर फर्क पड़ रहा है वो सिर्फ इस स्टेप का फर्क पड़ रहा है कि ये स्टेप कितना स्लो होगा, इस कितना फास्ट होगा। तो इस स्टेप को हम कह देते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। ठीक है, सो दिस इज द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप, RDS। ठीक है, सो द कॉन्सेप्ट इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट आर पार्टिसिपेटिंग इन द रेट डिटर्मिनिंग स्टेप। मतलब मान लेते हैं रेट डिटर्मिनिंग स्टेप ये, इसमें कितने मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक इसका और एक इसका, तो इसकी मॉलिक्यूलैरिटी 2 है। ठीक है, सो द मॉलिक्यूलैरिटी हियर इज बेस्ड ऑन दिस, सो मॉलिक्यूलैरिटी हियर इज 2। ठीक है, तो हम कह देंगे इस रिएक्शन की मॉलिक्यूलैरिटी जो है वो कितनी है 2। इस रिएक्शन का ऑर्डर कितना है वो नहीं पता, ऑर्डर नहीं पता, उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। ऑर्डर के लिए डेटा चाहिए, ठीक है, ऑर्डर के लिए देखना पड़ेगा। ठीक है, इतना है कि स्लो स्टेप है, उससे समझ आ गया ऑर्डर ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर जो है वो 0 ही होगा, बिकॉज वो रेट ऑफ रिएक्शन इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, बी और सी कर रहा है, पर बी के रिस्पेक्ट में ऑर्डर 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, सी के रिस्पेक्ट में भी कुछ हो सकता है। तो ऑर्डर हमको नहीं पता, ऑर्डर के लिए एक्सपेरिमेंट होगा। ठीक है, सो मॉलिक्यूलैरिटी I can say is the number of molecules that are participating in the rate determining step of a complex reaction. ठीक है, तो that means अगर मैं एग्जाम्पल दे दूं आपको कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है उसका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का वो कुछ ऐसा है, A प्लस 2B गिव्स AB2।
तो मतलब मॉलिक्यूलैरिटी कितना होगा, इसका जो मॉलिक्यूलैरिटी होगा, बिकॉज जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या एटम जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसका 1 इसका 2 इज 3। ठीक है, तो कुछ रिएक्शन जो होती है वो सिंगल स्टेप रिएक्शंस होती है, तो रेट डिटर्मिनिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है। सिंगल स्टेप रिएक्शंस, उनको हम कह देते हैं एलिमेंट्री रिएक्शंस। ठीक है, सो एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्शन है वही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, तो ऐसा कोई स्पेशल कॉन्सेप्ट नहीं है। तो कोई भी रिएक्शन, अगर मैं कह रहा हूँ P प्लस या ऐसे कह देते हैं कि एक सिंपल रिएक्शन है। ठीक है, लेट्स अज्यूम अ सिंपल रिएक्शन, लेट्स से ट्वाइस ऑफ P गिव्स P2। एक सिंपल रिएक्शन है, एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इसका जो मॉलिक्यूलैरिटी है दैट इज, इसका तो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप यही है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पार्टिसिपेटिंग ऑन द रिएक्टेंट साइड, वो कितने हैं, 2। सो मॉलिक्यूलैरिटी हियर इज 2। इसका ऑर्डर या इस रिएक्शन का ऑर्डर नहीं बता सकते। ठीक है, वो मिसिंग है, जब तक एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, दैट इज दिस कैन नॉट बी फिगर्ड आउट। ठीक है, सो आई होप द डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूलैरिटी एंड ऑर्डर इज क्लियर। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, बस पता होना चाहिए कि मॉलिक्यूलैरिटी क्या होता है और ऑर्डर क्या होता है। यू शुड नो हाउ टू फिगर आउट बोथ ऑफ देम। ऑर्डर हमने देखा कैसे फिगर आउट करते हैं, मॉलिक्यूलैरिटी के लिए हमको बस मैकेनिज्म पता होना चाहिए। ठीक है, सो in chemistry, the one place where you will be coming across this word is when you talk of organic chemistry में alkyl halide reaction। ठीक है, तो जब भी आप alkyl halide टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें एक टर्म आएगा SN1 एंड SN2। ठीक है, these two reactions। तो जब ये टर्म आएगा तो मेक श्योर दैट यू रीड दिस प्रॉपरली। इसका फुल फॉर्म क्या होता है अभी आई वोंट बी टेलिंग यू, उसमें आप देख लीजिएगा एंड ट्राई टू रिलेट दैट टू दिस डिस्कशन दैट वी हैड टुडे। ठीक है, सो अंटिल आवर नेक्स्ट लेक्चर, गुड बाय।